नमस्कार साथियों। प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच अर्थात प्रेरणा साहित्यिक संस्था जो युवाओं को एक संदेश देती हुई कार्यक्रम हुआ था, उस पर एक रिपोर्ट, उस कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो 22 फरवरी 2026 को हुई थी वर्चुअली। विषय था उस साहित्यिक चर्चा का और जो युवाओं के लिए एक संदेश है, तकनीकी उपलब्धि, वरदान या अभिशाप। आजकल युवा वर्ग, बाल वर्ग भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाते और तकनीकी जो प्रगति है वह देश की प्रगति है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह बहुत स्ट्रॉन्ग और संबल प्रदान करता है सभी को। तो व्यवहारिक रूप में गलत प्रयोग होने से क्या हो सकता है, इस पर चर्चा विचार विमर्श किया गया, जिसकी एक रिपोर्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तकनीकी उपलब्धि, वरदान या अभिशाप। प्रेरणा साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में युवा वर्ग को संदेश देते हुए एक परिचर्चा गत रविवार अर्थात 22 फरवरी 2026 को वर्चुअल रखी गई। परिचर्चा का विषय तकनीकी उपलब्धि विचार, तकनीकी उपलब्धि, वरदान या अभिशाप यह था। कार्यक्रम की अध्यक्षता निभा रही थी वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर वत्सला जी। तो बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थी सीमा गर्ग मंजरी और बतौर विशिष्ट अतिथि गीता सिन्हा गीतांजलि थी। संस्था की संस्थापक अध्यक्ष वीणा मेदनी द्वारा गणेश वंदना एवं पूर्ण राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परिचर्चा में और स्वागत भगवती सक्सेना गौड़ जी ने किया। परिचर्चा में सभी ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, तो समसामयिक हादसों पर आधारित थे, उन पर भी विचार विमर्श किया गया। जो तकनीकी उपलब्धि है उसके जो व्यवहार में युवा वर्ग, बाल वर्ग जो उसे व्यवहार में लाते हैं, उसके जरिए जो हादसे हुए उस पर आधारित यह परिचर्चा रही। परिचर्चा में सभी ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया जो समसामयिक हादसों पर आधारित थे, जिसमें सहभागिता अंजनी कुमार तिवारी सुधाकर, डॉक्टर संध्या जावली, प्रोफेसर लता चौहान, मीनू परियानी, काव्या खन्ना, नैना जैन ने निभाई। परिचर्चा का सार यह रहा कि तकनीकी उपलब्धि निश्चय ही एक वरदान है, मगर इसका व्यवहारिक रूप अभिशाप बनता जा रहा है। निश्चय ही यह उपभोक्ता की मानसिकता पर निर्भर करता है और इस मानसिकता के विकास की नींव बचपन में पड़ जाती है। अतः स्वस्थ सकारात्मक मानसिकता के लिए परिवार और समाज को आगे आना चाहिए और सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए ताकि तकनीकी उपलब्धि का गलत उपयोग
ना हो सके। आज जो स्थिति मोबाइल को लेकर उत्पन्न हुई है वह काफ़ी चिंताजनक है। इसका हल निकालना अति आवश्यक है। अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा गया था कि तकनीकी उपलब्धि बेमिसाल है, पर इसकी नकारात्मकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वीणा मेदनी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित एवं राष्ट्रगान सहित कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद।